बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेटिव चैनल एग्री किसान और मैं हूं आपका होस्ट चौधरी आज़म। काश्तकार भाइयों, सबसे पहले जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन मेरे किसान भाइयों तक पहुंच सके। काश्तकार भाइयों, थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की, इससे पहले वाली जो वीडियो है, तो वहाँ पे मुझे कुछ मेरे भाइयों ने कमेंट किए कि भाई इसमें क्या सदाकत है, जो आप खबरें बता रहे हैं उन खबरों में क्या वाकई कोई हकीकत है। तो मैं एक बात वाजे करता चलूँ अपने भाइयों के साथ कि मैंने अपने चैनल पे जितनी भी वीडियोस अपलोड की हैं, चाहे वो पहले की हैं, ऐसी भी वीडियोस मौजूद हैं जो मैंने 6 माह पहले अपने किसानों के साथ इसी चैनल पे बात की हो, लेकिन गवर्नमेंट ने उसी कानून को 6 माह के बाद एक्सेप्ट कर लिया हो, उसी सिस्टम पे इम्प्लीमेंटेशन हो गया हो। तो मैं किसानों को बताता चलूँ कि मेरे पास जो खबरें आती हैं वो बावसूख ज़राए से आती हैं। जो रिपोर्टर होता है, जो सहाफ़ी होता है, जो खोज करने के लिए रिसर्च पे लगा रहता है, उसके पास जो खबरें आती हैं तो वही लोगों को बताता है, ना कि मैं दूसरे यूट्यूबर्स की तरह अगर अपने चैनल की प्रमोशन के लिए काम कर रहा होता तो मेरा चैनल शायद 7,000 की बजाय आज 70,000 सब्सक्राइबर इस पे होते और मैं इस पे काम जो है वो दिन दुगना और रात चुगना करके चलाता रहता। ऐसी बात हरगज़ नहीं है। मैंने पहले भी दोस्तों को कहा था कि ये आपका और मेरा सोशल मीडिया राब्ते का एक ज़रिया है किसान भाइयों का। जिस दोस्त का दिल करे वो मेरे चैनल पे रहे, जिस दोस्त की दिलोजारी हो वो चैनल को अनसब्सक्राइब कर दे, कोई ऐसा मसला नहीं। ये सोशल मीडिया का ज़माना है। किसान भाइयों, मैं जो इस पे अपने दोस्तों को ख़बर शेयर करता हूँ वो इंशाअल्लाह ताला बावसूख ज़राए से हासिल शुदा खबर होती है। वो ऐसी खबर नहीं होती कि मैं मन घड़ती खबरें इसी चैनल पे अपलोड करता चलूँ। तो आज की ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं क्लियर करता चलूँ कि किसान भाइयों की जो आने वाली सब्सिडीज़ हैं उस हवाले से गवर्नमेंट ने फ़ैसला किया है कि किसान भाइयों को पहले वेरिफिकेशन, फ़र्ज़ करें एक किसान है, उसने पहले वेरिफिकेशन करवाई, उसके बाद उसने जाके डबल क्लिक करवाया, फिर ट्रिपल क्लिक करवाया, मतलब कि जैसे जैसे उसने वोचर सेंड किए थे वैसे वैसे ही उसे क्लिक करवाने की ज़रूरत पड़ी। उससे एक तो फील्ड अमला मुतासर हो रहा था, महकमा ज़राअत का अमला मुतासर हो रहा था, बड़े मसाइल पैदा हो रहे थे। उसी वजह से हो सकता है गवर्नमेंट ने कोई ऐसा प्लान वाजे कर दिया हो और आने वाले दिनों में आप दोस्तों के साथ भी हो जाए कि बार बार की वेरिफिकेशन से कोई ऐसा सिस्टम लॉन्च किया जाए, ऐसा निज़ाम लाया जाए कि काश्तकारों की ये वेरिफिकेशन से जान भी छूटे और काश्तकारों को एक बेस्ट वे भी मिल जाए जहाँ से वो अपनी सब्सिडी की जो पेमेंट है उसको हासिल कर सकें और वो जो पेमेंट हासिल करते हैं वो असल जो काश्तकार हैं, असल हकदार हैं, असल ज़िम्मेदार हैं, उन तक पहुँच सके, ना कि जो रास्ते में दीगर लोग हैं। जो आपने देखा कि सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ ग्रुप्स में आपने देखा कि DAP और दीगर खादों के वोचर जो हैं प्राइस सेल हो रहे होते हैं और वो लोग कंपनियों से या किसानों से, अल्लाह बेहतर जाने, जहाँ से भी लेते हैं तो उसमें अपना अच्छा खासा मार्जिन रखते हैं, अपनी कमाई कर रहे हैं, रोज़गार बनाए हुए हैं लोगों ने। तो इसी वजह से हो सकता है गवर्नमेंट ने इस पर कोई फ़ैसला लिया हो और आने वाले दिनों में आ जाए सामने। इंशाअल्लाह ताला आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे जैसे ही कोई न्यूज़ आती है इस हवाले से। तो किसान भाइयों, एक तो इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को बताता चलूँ कि वेरिफिकेशन के हवाले से काम हो रहा है। आने वाले दिनों में बहुत अच्छा इसका जो सिस्टम है वो आ रहा है, उसमें फ़ेक वेरिफिकेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ओरिजिनल वेरिफिकेशन जो होगी वो आप दोस्तों के साथ रखेंगे कि किस तरीके से होगी, कैसे होगी। और इसके अलावा जो वोचर दोस्त सेंड कर रहे हैं उनके वोचर्स की पेमेंट आ रही है, लेकिन वहाँ पे वो सेम रजिस्ट्रेशन नंबर का मसला आज से मेरी इतलात के मुताबिक आ रहा है। तो सेम रजिस्ट्रेशन मतलब कि जिस नंबर से आपने एग्रीकल्चर में अपना नाम दर्ज करवाया था, आपने रजिस्ट्रेशन करवाई थी, तो उसी नंबर से आप अपने CNIC पे वोचर सेंड करेंगे। वो नंबर अब आपको कहाँ से मिलेगा? वो नंबर आपको मिल सकता है एग्रीकल्चर की हेल्पलाइन से 0817,000 या दूसरा नंबर आप ऐसे कर सकते हैं कि अपने करीबी फील्ड ऑफिसर के पास जाके वहाँ से
उनकी जो उनके पास टैब मौजूद है, डिवाइस मौजूद है, वहाँ पे जाके आप सब्सिडी ऐप को ओपन करेंगे, वहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड इंटर करेंगे, वहाँ पे किसान का डाटा शो हो जाएगा। डाटा शो होगा, फार्मर इंफॉर्मेशन आ जाएगा, वहाँ पे आपका वो नंबर जो है मोबाइल का नंबर जिससे आपने रजिस्ट्रेशन करवाई थी, वही नंबर आपका वहाँ पे भी शो होगा, आप उस पर कर सकते हैं। ये बात नहीं है कि किसान 1000 हों और सब्सिडी हासिल करने वाले 10 हों। 1000 में से 800 लोग तो सब्सिडी को हासिल करेंगे ही, क्योंकि अगर गवर्नमेंट इतनी सख्त पॉलिसी बनाती है तो फिर ये है कि फिर किसानों तक तो फिर भी नहीं पहुँचेगी। क्योंकि आप देखें कितने किसान हैं जिन्होंने पहले से अपना रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है, अपनी हेल्पलाइन पे कॉल करके वेरिफिकेशन करवाते थे। अब वो हेल्पलाइन वाली उनके पास सिम में नहीं है। फ़र्ज़ करें किसी ने बाप के नाम पे, दादे के नाम पे, अपनी वालदा के नाम पे, अपने भाई के नाम पे, किसी भी मोबाइल में जिसमें बैलेंस था, कॉल करके उन्होंने रजिस्ट्रेशन तो करवा ली। अब गवर्नमेंट सवाल पैदा कर रही है कि उसी नंबर से वाउचर सेंड करें, तो हो सकता है इसके लिए दूसरी कोई पॉलिसी सामने आ जाए, वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक काश्तकार भाइयों के लिए 3 से 4 पॉलिसियाँ आ रही हैं जिनके तहत वो सब्सिडी जो है आसान तरीके से हासिल कर सकेंगे, लेकिन उसमें जो फेक वाला सिस्टम है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। किसान भाइयों को सब्सिडी जो है वो पहले मिलती थी फौरी, वैसे उन्हें तमाम सब्सिडीज़ की रकूम जो है वो फौरी मिलेंगी। काश्तकारों को ज़्यादा मसाइल नहीं होंगे। वेरिफिकेशन के हवाले से भी अच्छी खबरें आने वाले दिनों में मिलेंगी कि वेरिफिकेशन का जो तरीक़ेकार है उसको या तो सीधा किया जाएगा या उस सिस्टम को वैसे ही ख़त्म कर दिया जाएगा। क्योंकि जो ज़राअत अफसरान हैं, जो फील्ड का अमला है, वो ज़्यादातर वेरिफिकेशन के दिनों में बार बार क्लिक करवाने पड़ते हैं, किसानों को फाइलें बनानी पड़ती हैं, उनको डाटा इकट्ठा करना पड़ता है, रिकॉर्ड मुरतब करना पड़ता है, फाइलें बनानी पड़ती हैं, डिप्टी डायरेक्टर साहब के ऑफिस में पहुंचाना होती हैं, वहाँ से डायरेक्टर साहब के ऑफिस में जाती हैं, वहाँ से क्लियरनेस रिपोर्ट जाती है। ये एक बहुत बड़ा काम होता है। फील्ड का अमला फील्ड में काम करने के लिए होता है, ना कि सारा दिन वो दफातरी काम में लगा रहे। तो काश्तकार भाइयों, ये आईटी का ज़माना है, टेक्निकल चीज़ें आजकल जो है डिजिटल दौर चल रहा है, आईटी का ज़माना है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में बेस्ट इसका हल निकलेगा। अगली वीडियो तक के लिए अपने भाई चौधरी आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अल्लाह हाफिज़।